मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में 1.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट गिवन बाय दिस, और हमने ये शो करना है कि एफ इनवर्टिबल है। तो आपको ये पता है कि इनवर्टिबल फंक्शंस प्रूव करने के लिए हमारा एक प्रोसीजर होता है। देखिए एफ का जो हमारे पास डोमेन है वो है आर प्लस, और ये है हमारे पास -5 टू इन्फिनिटी रेंज। तो आपको ये पता है कि हम एक एलिमेंट वाई रेंज का लेके चलते हैं, रेंज का। लेट y बिलोंग टू रेंज ऑफ, ये रेंज ऑफ f है, हम रेंज ऑफ f का लेके चले। तो रेंज तो जो डोमेन के एलिमेंट्स की रेंज बढ़ती है, रिलेशन बढ़ता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि y की कॉरस्पॉन्डिंग जो है फॉर सम एलिमेंट r प्लस में 1 में होगा, देयर एग्जिस्ट some element x belong to r plus such that fx equal to y। ये लेके चलते हैं क्योंकि रेंज से बिलोंग करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग परी इमेज होगी y की, और x की इमेज y होगी। fx की वैल्यू पुट करेंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि y जो है x का फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x। अब हम रिवर्स करेंगे, x इज फंक्शन ऑफ y, x इज फंक्शन ऑफ y, रिवर्स करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे। इसको लिखिए 3x होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर के बाद आता है 2ab, 2a हमारे पास 3x है। देखो 2 फार्मूले से आता है a b, तो b यहां 1 लेना पड़ेगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 6x आना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, देखो ये हमने ऐड किया है तो यही माइनस करना पड़ेगा, और -5 इक्वल टू y। जितनी क्वांटिटी हमने ऐड की है उतनी ही माइनस करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस रहे। और अब ये पहले 3 टर्म फार्मूला बन जाएंगे आपके पास, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये -6 इक्वल टू y, और दिस इंप्लाइज 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6। अभी स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा, 3x प्लस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, यहां पॉजिटिव साइन लेंगे हमसे, वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन। और अब 1 को उस राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो 3x इक्वल टू 1 को राइट में लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां से x आ जाएगा, y प्लस 6 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब हम फंक्शन जो है g डिफाइन करते हैं। डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम, जो डोमेन है इसका, जो डोमेन वो रेंज बन जाएगा, रेंज है डोमेन बन जाएगा, दिस -5 टू इन्फिनिटी 2r प्लस, गिवन बाय gy। आपने इसे x की जगह gy लिख दिया, ये फंक्शन हमारे पास ये आ गया y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब देखिए ये हमारे पास fx है और ये gx है। अब आप ये प्रूव करके दिखाएंगे, टू प्रूव, ये आपने करना है, टू प्रूव करना है कि f of g इक्वल टू y एंड g of f इक्वल टू y। देखो यहां पे i के नीचे कई बार सेट लिखा होता है, तो आप भी लिख सकते हैं, जो लास्ट वाला फंक्शन है, लास्ट वाला, उसका डोमेन यहां लिखा जाता है। देखो लास्ट वाला फंक्शन g है और g का डोमेन है ये, इसके ऊपर यहां लिखा जाएगा -5 टू इन्फिनिटी, और यहां पे लास्ट वाले फंक्शन का डोमेन, तो GOF, f का डोमेन है r प्लस, यहां लिखा जाएगा r प्लस।
तो इस बात की चिंता नहीं करनी। इसका अर्थ यह होता है कि जो GOF फंक्शन है वो दिस सेट टू इटसेल्फ, इसी सेट के ऊपर है, और जो GOF है वो R+2 R+ है। तो ये आप लिख सकते हैं, एक लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो लास्ट वाला फंक्शन उसकी डोमेन की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। ये प्रूव करके दिखाएंगे आप, ये प्रूव करेंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे किए हैं, और यदि ये प्रूव कर दें आप ऐसा है FOG = I एंड GOF = I, तो दिस इंप्लाइज, फिर हम ये कहते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज, ये प्रूव करके दिखाएंगे। हम कहेंगे G इज इनवर्स ऑफ F, G इज इनवर्स ऑफ F, और डिनोटेड बाय F इनवर्स Y इक्वल टू F इनवर्स Y को हम जो है लिखेंगे यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ Y + 6 - 1/30। ये मैं जो कंपोजिशन फंक्शन वाला पार्ट है ये आपके लिए छोड़ देता हूं, एग्जांपल्स हमने बहुत सारे किए हैं, तो ऐसे आपने करना है। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, आप ध्यान से देखें। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3। 10th में क्या है स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं कि लेट f(x to y) बी एन इनवर्टिबल फंक्शन। देखो f हमारे पास x to y है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन, और हमें शो करना है कि f हैज यूनिक इनवर्स, f का यूनिक इनवर्स होगा, हमें ये शो करना है। ये तो आपको पता ही है कि जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है 1/1/2 दोनों होता है, और जो फंक्शन 1/1/2 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल का मीनिंग यही है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम यहां पे ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट हमने प्रूव तो ये करना है कि f का एक ही इनवर्स है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। लेकिन यहां पे हम क्या मान लेते हैं, दो इनवर्स मान लेते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं लेट G1 from Y to X and G2 is also Y to X be two inverses of X, F, B या R, two inverses of F। हमने यहां पे सपोज कर लिए कि ये दो इनवर्स हैं इसके, हमने प्रूव करना है कि f का एक इनवर्स है, यूनिक इनवर्स है। तो हमने क्या है, दो इनवर्स सपोज कर ली, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहां पे देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं FOG1 = G1OF = I, और एंड ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, एंड G2 भी इनवर्स है तो FOG2 = G2 of F = I। ये दूसरी इक्वेशन। ये इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स है तो उनका कंपोजिशन I के इक्वल आता है, ये डेफिनेशन होती है। और यहां से हम ये करेंगे अब, नाउ फ्रॉम 1 and 2 देखो f of G1 = f of G2, ये इक्वल होंगे, ये भी I के इक्वल है, ये भी I के इक्वल है, तो ये दोनों I के इक्वल है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम क्या है, इमेज लेंगे यहाँ पे FOG1X की इमेज = f of G2X की इमेज। क्यों, दोनों फंक्शन इक्वल है तो उनकी इमेज इक्वल देंगे हमारे को। और यहाँ पे हम कंपोजिशन की डेफिनेशन लगाते हैं, ये G1X लिखेंगे और यहां से f of G2X लिखेंगे। अब f जो है यहाँ 1/1/2 है, f इन्वर्टिबल है, यहां मैं लिख भी देता हूं, तो दिस इंप्लाइज f इज 1/1/2। इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1/1/2 होगा। यहां पे f 1/1 है तो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है, तो एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, या बिकॉज f इज 1/1 है। तो हमने क्या यहां 1/1 की डेफिनेशन लगी है कि इन दोनों एलिमेंट्स की G1X और G2X की इमेजेस अंडर f इक्वल है, और f 1/1 है तो इमेजेस इक्वल है, तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे ये है कि दोनों इक्वल है, तो हमने दो फंक्शन इमेज लेके चले थे, आप देखिए इनवर्स कि G1 और G2 दो इनवर्स है, दोनों इक्वल आ गए, तो दिस इंप्लाइज f हैज
यूनिक इनवर्स, एफ हैज यूनिक इनवर्स, एफ का जो इनवर्स है वो यूनिक है, ये हमने प्रूव करते हैं। तो ऐसे आपने करना है इसमें। अब नाउ वी टेक एग्जांपल 11, क्वेश्चन 11, सॉरी क्वेश्चन 11 देखिए, 1.3 एक्सरसाइज 11 में क्या है, कंसीडर एफ, एफ एक फंक्शन है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 टू ए बी सी, ये फंक्शन है। और गिवन बाय दिस f1 की इमेज ए है, f में b की इमेज 2 की इमेज b है, और f में 3 की इमेज अंडर f 3 की इमेज c, ये गिवन है। तो हमने फाइंड f इनवर्स और फिर शो करना है कि सो दैट f इनवर्स का इनवर्स f होगा। देखिए हमें पहले तो निकालना है फाइंड f इनवर्स एंड सो दैट f इनवर्स का इनवर्स f होगा, ये शो करना है। तो आप देखिए कि हमारे को f कंप्लीट गिवन है, f किस सेट से किस सेट पे ही गिवन है आपको, और इमेज कैसे हैं f के अंडर में ये भी गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें ये लिखेंगे आप यहां पे कि ये डायग्राम बनाता हूं मैं सॉल्यूशन के अंदर, ये f है, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, और 3 की इमेज c है। तो आप क्लियर देख सकते हैं एरो डायग्राम के अंदर कि जितने भी डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इमेज भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, इसका मीनिंग क्या है कि f11 है, और कोडोमेन में 3 एलिमेंट हैं, देखो आप 3 एलिमेंट एबीसी सबकी पर इमेज है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये ऑन टू भी है। तो आप इसमें ये लिखेंगे पहले थे सॉल्यूशन में क्लियरली f is 1 and on to, 1 and on to, 1 भी है f और on to भी, ये लिखेंगे। और 1 on to है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके बाद में लिखो दिस इंप्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट। तो f इनवर्स क्या होगा, जो f की रेंज है, f की रेंज वो डोमेन बन जाएगा, और जो f का डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं a b c तो यहां आ जाएगा, और 1 2 3 यहां आ जाएगा। अब यहां पे f इनवर्स a की इमेज 1, f इनवर्स b की इमेज 2, और c की इमेज अंडर f इनवर्स इज 3। आपको पता है रिवर्स मानते हैं, देखो 1 की इमेज a है, इनवर्स फंक्शन में a की इमेज 1 है, रिवर्स हो जाता है सिस्टम। अब ये हमारे पास f इनवर्स निकाल दिया, फिर हमने शो करना है कि f इनवर्स का इनवर्स f आएगा। अब देखिए ये भी एक फंक्शन है f इनवर्स, तो इसका भी हम डायग्राम बनाएं, ध्यान से देखें। ये मेरे पास f इनवर्स है, ये a b c है, और ये 1 2 3 है। आप कल देख सकते हैं 1 a की इमेज 1, b की इमेज 2, c की इमेज 3। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि f इनवर्स भी 1 1 और on 2 है। क्लियरली f इनवर्स इज 1 1 एंड on 2। 1 1 on 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर f इनवर्स का इनवर्स कहां से कहां तक होगा, इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। प्रोसेस वही लगाएंगे बिल्कुल सेम, जैसे इससे ये लिखा है इससे ऐसे लिख दिया। और फिर देखें f इनवर्स का इनवर्स, ये 1 की इमेज a, और f इनवर्स b 2 की इमेज b, और f इनवर्स का होल इनवर्स c की इमेज 3 की इमेज c। अब आप f देखो, f के अंदर में 1 2 3 की इमेज देखो, और f इनवर्स का होल इनवर्स के अंदर में 1 2 3 की इमेज देखो, दोनों इमेज सेम दे रहे हैं। जो f इमेज दे रहा है 1 2 3 की, वही सेम इमेज f इनवर्स का इनवर्स दे रहा है हमारे को 1 2 3 की। तो फ्रॉम दिस टू डेफिनेशन इंप्लाइज f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू f, ये करना है, ऐसा होता है।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है ट्वेल्थ का, और मैं ले लेता हूं ट्वेल्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3। ट्वेल्थ में मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि एफ एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल फंक्शन। देखो एफ जो है एफ वो एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल फंक्शन। और अभी भी बताया कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन होना तो 1 1 on 2 होता है। जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट फंक्शन इज 1 1 and on 2। दिस इंप्लाइज कि f इज 1 1 and on 2। f 1 1 on 2 है तो f इनवर्स जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। फिर इसका मीनिंग क्या है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसमें कह सकते हैं दिस इंप्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स y2x एग्जिस्ट। और अब इसमें क्लियर देख सकते हैं आप कि मैं ये लेके चलता हूं नाउ। अब आप ये बताइए कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये होता है कि f ऑफ f इनवर्स और f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू I होता है। इसका हम यूज करेंगे। अब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो f इनवर्स भी 1 1 on 2 होगा, 1 1 on 2, ये भी 1 1 on 2 होगा। तो दिस इंप्लाइज यहां से कि f इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 and on 2। देखो हमने पीछे किया है ये भी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है जब 1 1 on 2 हो। जो उसका इनवर्स होता है इनवर्स फंक्शन भी ऑल्सो 1 1 on 2 होता है, 1 1 and on 2। अब ये 1 1 on 2 है तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम ये लेके चलते हैं नाउ कि f इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ओ f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू I। क्यों? क्योंकि f इनवर्स जो है ये ऑल्सो 1 1 and on 2 और ये 1 1 on 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा f इनवर्स का इनवर्स, f इनवर्स का इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा। अब मैं ये लेके चला हूं कि किसी भी फंक्शन को उसकी इनवर्स फंक्शन से कंपोज करते हैं तो I आता है, I आता है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में f के साथ कंपोजिशन ले लिया, f के साथ f ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ I। अब मैंने क्या लिखा है इसमें ध्यान दें, यहां पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी कौन सी? कि जैसे मैंने आपको ये बता रखा है प्रॉपर्टीज में कि जैसे GO मान लो HOF सपोज करते हैं ये है तो पहले दो कंपोजिशन में आ जाएंगे, लास्ट वाला बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अंडर कंपोजिशन, आप देख सकते हैं। अब फिलहाल देखो ये बाद वाले दोनों अंदर है ब्रैकेट के, बाहर वाला है तो ये जो है यहाँ पे है पोजीशन हमारे पास, ये है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे एफ ओ एफ इनवर्स और ओ एफ इनवर्स का इनवर्स और इक्वल टू ये एफ आ जाएगा। क्यों? किसी फंक्शन का आई के साथ कंपोजिशन लोगे ना आप, आई के साथ तो सेम आ जाएगा। किसी फंक्शन का आई के साथ कंपोजिशन लेंगे तो वैल्यू एफ ही आएगी। अब ये आई हो गया, देखो आप ये क्या हो गया, आई एफ ओ एफ इनवर्स, ये रहा एफ ओ एफ इनवर्स क्या है आई, तो इसको मैंने आई लिख दिया। तो अब ये नेक्स्ट लाइन में जो है यदि हम बात करें, यहां कर लेता हूं मैं, देखो इसमें क्या करूंगा कि अब इसको मैंने आई लिख दिया, ये आई है और ये हो गया एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। और अभी भी बताया है किसी भी फंक्शन का यदि आप आई के साथ कंपोजिशन लेते हैं तो फंक्शन इटसेल्फ आता है सेम, या ठीक है।
तो ये जो है इसके बाद एक लाइन लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, ये वाली लाइन है ना जो एफ इनवर्स इज 1 1 n on 2, इसके बाद आप लाइन लिखना चाहें इसके आगे तो लिख लें 1 1 on 2 है, इसका मीनिंग क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट और दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स, ये हो। और फिर आप ये लाइन लिख सकते हैं, फिर ये लाइन लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा लिखने का ही सिस्टम है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है, बड़ा इजी वे से आप कर सकते हैं कि एफ इनवर्टिबल फंक्शन है, एफ 1 1 on 2 होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये फार्मूला बनेगा, इसका यूज करेंगे आगे हम। फिर कहेंगे हम कि एफ इनवर्स भी 1 1 on 2 है तो एफ इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो ये होगा। तो हम किसी फंक्शन को उसके इनवर्स से हम कंपोजिशन लेते हैं तो आई आता है, तो दोनों साइड में एफ के साथ कंपोजिशन ले लिया। और एक ये प्रॉपर्टी आपने याद करनी है कि किसी फंक्शन का आई के साथ कंपोजिशन या आई का किसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन आई होता है, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। किसी फंक्शन का आई के साथ कंपोजिशन लेते हैं आप, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ आई एंड एफ एंड कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड आई इज ऑल्सो एफ, सॉरी आई नहीं, ऑल्सो एफ आई, यह आपने करना, ये कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।